राधे राधे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने श्लोक 35 के अनुसार यह पढ़ा कि अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात कौन सी है, इन्हें मारने पर त्रिलोक की का निष्कंटक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन्हें आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता। संबंध यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोक की के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। श्लोक 36 निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति सय्या जनार्दन पाप में वाश्रये दस्मान हत्वैतानात तायनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरा प्रश्न उठता है कि स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायन मायांतम हन्या देवा विचार्यन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवती कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वालों को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिधनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते हाततायिनः। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छह ही आतताई है। दुर्योधन आदि में आतताई के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज हड़ लिया था। किसने? दुर्योधन और उनके साथियों ने, मतलब पूरे कौरवों ने क्या किया? वो क्या कहलाते हैं? आतताई। जो विष देते हैं, जो स्त्री का हरण कर सकते हैं और जो पूरा जमीन छीनना चाहते हैं, ये लोग क्या कहलाते हैं? आतताई। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हड़ लिया था। अन्याय पूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हरकर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा? इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मृतिकारों के मत में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतताई भी थे। परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, स एव पापष्ठी तमो यह कुर्यात कुल नाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वे सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी है तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में इन्हें मारना नहीं चाहता। कि अर्जुन क्या कह रहे हैं? दुर्योधन ने कितने भी पाप किए हो, लेकिन हमारे वो परिवार के ही हैं, लेकिन हम उनको अगर मार देंगे तो हमें क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है कि ये हमारे कुल के हैं और इन्हें मारना हमारे लिए पाप हो जाएगा। संबंध, स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। श्लोक 37 तस्मान्नहारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि
अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का यह भाव है कि तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध ना करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही है उन सबसे यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है, मतलब कि उचित नहीं है। कुटुंबों को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह भी कोई सुख मिले ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। वो बार बार कृष्ण जी को क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संबंध, यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है, फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक 38, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्र द्रोहे चपातकम। श्लोक 39, कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यधीर् जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। किसने? लोभ ने, मतलब लालच ने। किसके लालच ने? दुर्योधन लोग ने किस चीज का लालच किया है जिससे युद्ध शुरू हुआ है? जमीन का लालच। इसलिए ना तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और ना उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हो। ये अर्जुन अभी भी कहते जा रहे हैं कि जब उनको तो अकल है नहीं, वो सिर्फ लड़ना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, पर हम उनके जैसे क्यों बने। हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। आज का श्लोक यही संपन्न होता है। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।